नमस्कार सभी को। तो ये है सप्तमहापाठः जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः बगुले का बदला। हमने इस लेसन को पढ़ लिया था रीडिंग सेक्शन में और मैंने उसका मीनिंग भी बता दिया था और इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी किसी भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, कृपया उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और औरों तक भी पहुंचाएं और ख़ुद भी अच्छे से पढ़ें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पाठ में ज़्यादातर अवयवों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे चित्र, इसमें बगुला है और साथ में है एक, क्या है साथ में, एक श्रृगाला गीदड़। तो ये कहानी हमने पढ़ी है, बहुत सुंदर कहानी थी। आप भी जाके रीडिंग वाले सेक्शन में वहाँ जाके कहानी को सुनिए, अच्छे से सुनिए और इन चित्रों के माध्यम से फिर आप आराम से समझ जाएंगे कि इस कहानी में हुआ क्या था। ठीक है, ये 2-3 चित्र हैं जिन्हें देख के आप आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करो। ठीक है, ये अव्यय हैं, सब अव्यय कहते हैं इनको, तो इनका उच्चारण करना। यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र किसी और जगह। यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक दिन, च का अर्थ होता है और, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंड। ठीक है, और उसके बाद अपी, अपी का होता है भी। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टू। उसी तरह से अद्य, अद्य हो गया आज, श्वः हो गया कल, ह्या हो गया ह्या यस्टरडे बीता हुआ कल। ठीक है, प्रातः सुबह, अहर्निशम हर दिन, अधुना आज, एव ही कौन सा, ये वाला ही होता ना ऐसे ही हिंदी में, वो वाला ही। कुतः कहाँ से, सायं इवनिंग। तो मीनिंग भी बता दिए और आपको पढ़ना भी सिखा दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न संख्या 2 यहाँ लिखा है, मंजूषा से उचितम, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानम पूरयत। मंजूषा से उचित अव्ययपद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करो। तो चलिए करते हैं पूरा। तो यहाँ लिखा है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। क्या होगा, प्रातः, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सत्यम वद, सत्य बोलो। कब, कब बोलो सत्य, सर्वदा, तो हमेशा सत्य बोलो। त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। कदा, क्या होगा, कदा, कदा मतलब कब, तुम मामा के घर कब जाओगे। उसके बाद है दिनेशः विद्यालयम गच्छति, अहम डैश तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। मैं भी, तो भी की संस्कृत होती है अपि। ठीक है, और आगे है विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है। अधुना, आज कल या वर्तमान में विज्ञान का युग है। तो अंतिम है हमारा अद्य, जिसका यहाँ भरा जाएगा अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 3। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर, ये था 2। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर हमने देने हैं। यहाँ लिखा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखो। श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्, श्रृगाल का मित्र कौन था, कौन था, बगुला था, है ना। तो बगुले का आपने स्पेलिंग अच्छे से देख के और उसके बाद लिखना है। बच्चों अभी तक अगर आपने ना मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया और आपको लगता है कि आपसे कमेंट हो नहीं रहा है, तो आप क्या करो, अपनी ईमेल आईडी अच्छे से बनाओ, फिर उसके बाद यूट्यूब पे साइन इन करके फिर आप कमेंट करो और लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, दूसरों को भी भेज दिया करो। अब आगे है प्रश्न संख्या खास, थालीतः कः भोजनम न खादत, थाली से कौन भोजन नहीं खा पाया, कौन नहीं खा पाया, तो बकाहा। तो इसका उत्तर भी क्या है, बकाहा।
तो बकाहा का स्पेलिंग जो है प्रश्न संख्या 3 में पहला जो शब्द है ना वो बकाहा ही लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप दे सकते हैं। अगर आप मेरे वाले में ये देखो लिखा है बकाहा, तो इसमें लिखा है बकाहा श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने गीदड़ को भोजन में क्या दिया, क्या दिया, तो क्षीरम, क्षीरम ही दी थी सभी ने, क्षीरम, क्षीरम क्या होती है, खीर, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्षीरम, यहाँ पर बिंदी लगा दो और ये हमारा बन गया क्षीरम। तो अब है आगे, श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, गीदड़ का स्वभाव कैसा होता है, कुटिल, कैसा स्वभाव होता है उसका, कुटिल, कुटिल स्वभावः। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कमेंट करेंगे आज के टाइम में तो वो फॉर एवर रहेंगे, जब आप 12th में पहुंच जाएंगे ना तो आप देखेंगे हमने 6th में कमेंट किया था। चलिए पढ़ते हैं आज क्या किया था, तो ठीक है, इसलिए ये फॉर एवर रहेंगे, आप डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास कुटिल, कुटिल स्वभावः, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रश्न संख्या 3 के उत्तर, इन्हें आप घर पे बैठ के करिए और याद भी करिए। देखो उत्तर हमने इस तरह से देना है, श्रृगालस्य मित्रम बकाः आसीत्, फिर ये वाला चिन्ह जो है उत्तर में सब मिटा देने, जब उत्तर लिखना तब। प्रश्नों में तो ये चल जाते हैं लेकिन उत्तरों में नहीं चलते। स्थालितः कहा की जगह आ जाएगा बकाः भोजनम न खादत, बकाः श्रृगालाय भोजने किम की जगह आ जाएगा क्षीरम अयच्छत, श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। तो ये था प्रश्न संख्या 3 के उत्तर। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर और देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 4। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 4। यहाँ आपने लिखा है पाठ से पदानी चित्वा, पदों को चुनकर अधोलिखितानाम विलोम पदानी लिखत, इनके विलोम पद आपने लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इनके विलोम पदम। तो सुखदम का क्या होगा, सुखदम का होगा दुखदम, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। फिर ये है शत्रुता, शत्रुता का क्या होगा मित्रता, अप्रसन्ना प्रसन्ना, दुर्व्यवहारा सद्व्यवहारा, सायं प्रातः, असमर्था समर्था। तो मैं इनके आपको अभी लिख के बताता हूँ, ठीक है बच्चों। यह है सुखदम का दुखदम, शत्रुता का मित्रता, अप्रसन्न का प्रसन्न, दुर्व्यवहार का सद्व्यवहार, सायं प्रातः और असमर्थः समर्थः। तो इस तरह से ये थे हमारे प्रश्न संख्या 4 के उत्तर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो अब देखेंगे आप प्रश्न संख्या 5, ये है प्रश्न संख्या 5 जिसमें एक कहानी है और ये थर्स्टी क्रो वाली कहानी है। इसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको ब्लैंक्स को फिल करना, ठीक है। इनको यही लिखा है, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर कथा पूरी करो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कथा के उत्तर बताता हूँ। तो उत्तर मैंने यहाँ आपके लिए लगा दिए हैं, ऊपर आप देखेंगे सब जगह नंबरिंग कर दी है, तो आप इसके मुताबिक इसमें भर देंगे, ठीक है। एकदा एका काका पिपासिता आसीत्, एक बार एक कौआ प्यासा था, सा जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए यहाँ वहाँ घूमने लगा, परम कुत्रापि जलम ना प्राप्नोत, कहीं भी उसे जल नहीं मिला। अंते सा एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने घड़ा देखा, घटे स्वल्पम जलम आसीत्, घड़े में थोड़ा सा पानी था, अतः स जलम पातुम असमर्था अभवत, जल पीने के लिए असमर्थ हुआ। सा एकम उपायम अचिंतित, उसने एक उपाय सोचा। सा पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले, एवं क्रमेण घट से जलम उपरि आगच्छत, इस क्रम से जल ऊपर आया। काका जलम पीत्वा, कौआ जल पी करके संतुष्टा अवत, संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना तो मनोरथ है, ना ही मनोरथ मतलब अपने सोचने से, मन में सोचने से, ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। तो बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6, ये है हमारा प्रश्न संख्या 6 जिसमें आपने इसके हिंदी में मीनिंग्स बताने हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं। तो बच्चों उत्तर मैंने लिख दिए हैं। यहाँ लिखा है कौवे को बोलते हैं काकाहा, मक्खी को कहते हैं मक्षिका, बंदर को कहते हैं वानराहा, बगुले को कहते हैं बकाहा, चोंच को कहते हैं चंचूहू और नाक को कहते हैं नासिका। तो ये था हमारा पाठ संख्या, कौन सा पाठ था, 7। तो हमने 7वां पाठ भी पढ़ लिया, इसमें 6 ही प्रश्न थे, 7वां प्रश्न नहीं है इसमें। तो इसके बाद हमारा एक और पाठ है जो हाफ ईयर तक के सिलेबस तक का है, वो भी हम पढ़ेंगे और आप उसे पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें और फिर पेपरों की तैयारी भी करें अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट पार्ट वही पढ़ेंगे और उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और यूं ही देखते रहिए संस्कृत सरिता।